महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल राधाकृष्णन ने उनसे कहा है कि जब तक नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो जाता तब तक वे कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारियों को निभाते रहें। जिस समय एकनाथ शिंदे राधाकृष्णन जी जो कि राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनको इस्तीफा देने गए थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा एनसीपी के नेता अजित पवार भी साथ में थे। दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 72 घंटे बाद भी महाराष्ट्र में ये तय नहीं हो पा रहा है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिलचस्प बात यह है कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटें जीती हैं और बहुत बड़ा धमाका किया है। कुल 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, 132 सीटें जीते हैं, तो देखा जाए तो 89% उनका स्ट्राइक रेट है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी का भी स्ट्राइक रेट कम नहीं, आसपास ही है। 81 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था जो शिंदे गुट की शिवसेना है, और उसमें उनको 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और उसी तरह एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी है, उन्होंने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 41 सीटें उन्होंने भी जीती हैं। और इन तीनों का जो टोटल जो महायुति गठबंधन देखा था वो 234 पर जाकर अटकता है। तो 288 में से 234 सीटें जीतने वाली महायुति गठबंधन की जो टीम है उनके पास मुख्यमंत्री चुनने में अभी समय लग रहा है। आमतौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिसके की 132 विधायक 149 में से, और देखा जाए सबसे बड़े दावेदार भी हैं, और ये माना जा रहा है देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकते हैं, उनको संभालना भी चाहिए। और इस मामले में जो एनसीपी है अजित पवार की, उनकी तरफ से भी एक सहमति दे दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि सीएम बनता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो शिंदे गुट है, एकनाथ शिंदे जो कि अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए थे पिछले 2 सालों से, उनके टीम में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सहमति नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक बार एकनाथ शिंदे लगातार अपनी इस मुख्यमंत्री की जो पारी है उसको इस कार्यकाल में भी आगे बढ़ाएं। और इस संदर्भ में 2 दिन पहले ही एक बयान आया था शिवसेना शिंदे गुट के किसी विधायक का, जिसमें कहा गया था बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद शिवसेना को दे देना चाहिए। जैसे कि वहां पर नीतीश कुमार, हालांकि बीजेपी से छोटे कम उनके पास सीटें हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सपोर्ट करती आई पिछले कई सालों से। उसी का हवाला देते हुए शिवसेना शिंदे गुट के लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी वैसी ही कहानी दोहराई जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इस बारे में सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि यदि शिंदे गुट के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में तालमेल नहीं बैठा तब क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे आने से पहले ऐसा लग रहा था, चुनाव के बाद आपस में कहीं ना कहीं की टूट फूट हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ये स्थिति नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति से पहले गुजर चुकी है और इस बार वो ये नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई असंतोष या ऐसी चीजें न हो पाए जिसकी वजह से एक बार फिर, जैसा कि पिछली बार हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस जबकि मुख्यमंत्री बना दिया गया था और 80 घंटे के बाद ही पाला बदलते हुए कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी, वो कहानी इस बार न दोहराई जाए, इसलिए किसी किस्म का कोई चांस लेना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग खासतौर पर ये चाहते हैं जो पोर्टफोलियो हो, यानी कि गृह मंत्री कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, और जो तमाम जो प्रमुख कृषि मंत्री जो मंत्रालय हैं वो सभी तीनों गुटों में खासतौर पर बांट दिए जाएं, जिसको जाने उसके बाद फिर सीएम का फैसला हो। ऐसा लगता है कि अभी 3 या 4 दिन बारे में और लग सकते हैं। शिंदे गुट की ओर से लगातार इस बात के मैसेज सियासी दांवपेच के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आज ही एक ट्वीट आया जो कि शिवसेना शिंदे गुट की एमएलसी मनीषा कायंदे का है, और उन्होंने एक तरह से इस ट्वीट के माध्यम से एक सियासी संदेश दिया है। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक है तो सेफ है, मतलब एक है तो सुरक्षित है, और शायद ये नारा चल गया है, ये भी माना जा रहा है, तभी इतनी बम्पर जीत महायुति पार्टी को मिली है। लेकिन आज जो ट्वीट मनीषा कायंदे ने किया है उसमें उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है कि एक नाथ है तो सेफ है। तो ये कहा जाए तो इसको एक सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी डिलीट किया है, और ऐसे जो बीच बीच में जो बयान भी आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से वे अपेक्षा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू करना चाहिए। इस संदर्भ में कुछ विधायक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा कहना अभी फिलहाल आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक बम्पर जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, महायुति सरकार को, और जिस तरह से 132 सीटें जो कि भाजपा के पास अकेले हैं, सिर्फ 13 सीटों की कमी है, इसलिए उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर इतना समय ले रही है तो इसके कई संदेश आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो बात आ रही है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि शिवसेना की तरफ से नाराजगी अगर किसी किस्म की होती है
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना जो आज बट चुकी है दो गुटों में, वो कहीं एक न हो जाए। इस बात का डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भले ही वो खुले तौर पर इस बात को नहीं कह पा रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के एक नाथ शिंदे बहुत मजबूती के साथ, हालांकि बात तो यही हो रही है कि तीनों पार्टी के लोग मिलकर ही तय करेंगे, लेकिन आम संदेश जो जा रहा है वो ये है, शिवसेना का ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेगा या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या कोई और, लेकिन भाजपा या शिवसेना, इसका फैसला लेने में कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व को भी पसीना छूट रहा है। कांग्रेस या शरद पवार या उद्धव ठाकरे की जो बात हम अभी करना वो भी जरूरी है, और वो ये है कि ये चुनाव महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। बहुत ही जो वहाँ की जो उद्धव ठाकरे उनकी जो टीम है, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 20 सीटें ही वो जीत पाए। उसी तरह कांग्रेस को 101 सीटें दी गई थी महाविकास आघाड़ी की ओर से, जिसमें से वो सिर्फ 16 सीटें जीतने में, और शरद पवार जो कि एक बहुत बड़ा नाम रहा है एनसीपी का, और उनको सिर्फ 10 सीटें, और उन्होंने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस तरह देखा जाए महायुति के मुकाबले महाविकास आघाड़ी की ये जो माहौल था चुनाव के दौरान का, वो बहुत ही बुरा साबित हुआ, एक बुरे सपने की तरह। अब वो जल्दी से जल्दी उससे उभरना भी चाहेंगे। तमाम नेताओं ने कहा है कि हम, हालांकि उन्होंने नतीजों से असहमति जताई, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा जो वर्तमान नतीजे हैं उस पर वो समीक्षा करेंगे, उस पर वो चिंतन मनन। इस बार के चुनाव में जो बहुत प्रमुख लोग जो हारे हैं उनकी भी हम चर्चा थोड़ी देर कर लें। और उसमें यह सबसे बड़े दो नाम है कांग्रेस के, जो कि पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र, और दूसरे हैं बाला साहब थोराट। ये दोनों चुनाव जीत गए हैं। कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चौहान की हार, संगमनेर से बाला साहब थोराट जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे, ये दोनों बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी, जिनका हाल ही में मर्डर हो गया था, उनके पुत्र जीशान सिद्दीकी को उनके विधानसभा सीट जो कि बांद्रा ईस्ट है वहां से सहानुभूति नहीं मिल पाई, अब वो भी चुनाव हार गए। इसी तरह एक और बड़ा नाम जो कहा जाए, राज ठाकरे, एमएनएस के जो नेता है राज ठाकरे, उन्होंने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, और लेकिन दुर्भाग्य से एक भी सीट वो नहीं जीत पाया, और यहाँ तक कि उनके पुत्र अमित ठाकरे जो कि माहिम से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए हैं। बहरहाल इन सब के बीच अब बात हम करेंगे कि वही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका जवाब हो सकता है कि 2-3 दिन और लग जाए, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यदि बात बनती है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा माना जा रहा है। 14 से 19 के बीच में 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे भी हैं। उसके बाद दूसरी बार भी उनको जो बहुमत मिला था पिछली बार शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को, तब भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन 80 घंटे बाद शिवसेना ने समर्थन वापस लेकर कांग्रेस का साथ ले लिया था, और इसलिए सरकार गिर गई थी। 2 साल पहले एक बार फिर समय ने पलटी, जब शिवसेना के दो फाड़ हुए, तब एक गुट के साथ देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे और एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। बात सबकी कुछ जानकारी में है। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरी, 132 सीटें हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना जाए, बहुत बड़ा सवाल है। अगले 3-4 दिनों में राजनीति का वो करवट बैठता है, तब तक बने रहिए न्यूज T20 के साथ, इंतजार कीजिए। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।